हेलो बच्चों, मैं अनूप सर। आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। कल मैं इसे पिछले क्लास में मैं लाभ हानि का चैप्टर का 16 प्रश्न को हल कर चुका था। 16 लगभग 16 प्रश्न था, उसको मैं हल कर चुका था, है ना। आज है 16 के आगे प्रश्न को हल करूंगा। लगभग लगभग 1-2 टाइप खत्म हो गया था, है ना। देखिए, आज है क्रय मूल्य निकालना था और विक्रय मूल्य। जो इससे पिछले क्वेश्चन में आपको इससे पिछले क्वेश्चन में आपका विक्रय मूल्य निकालना था, इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालना था। ये आपको पिछले क्लास में ये सब क्रय मूल्य निकालने के लिए बतला दिए थे। क्रय मूल्य रहेगा तो क्या फॉर्मूला होगा, कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य निकालना था। इस फॉर्मूला से हम लोग बता दिए थे। 16 तक लोग ये तो लगभग देखिए, फिर वही टाइप का ये प्रश्न है। कोई बात नहीं, इसको फिर से हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं, है ना। क्रय मूल्य दिया हो तो नीचे में लाभ या हानि होगा, नीचे में लाभ या हानि होगा, इस तरह से होगा। अगर विक्रय मूल्य रहता तो ऊपर में लाभ या हानि होता। लाभ रहेगा तो जुटेगा, हानि रहेगा तो घटेगा। यहाँ देखिए तो क्या दिया हो, लाभ, तो इसका मतलब प्लस होगा। अगर यही हानि देता तो माइनस होगा। बस कुछ करना नहीं, इस फार्मूला के अनुसार एक फार्मूला से हम लोग पूरा के पूरा दूसरा फार्मूला तैयार कर सकते हैं बच्चों। देखिए, एक इसको आप बनाएंगे कैसे। विक्रय मूल्य कितना है जी बच्चों, 92 है ना। इस तरह से आप मान को क्या कर दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, और कितना है 15 है। अब इसको आप कीजिएगा, निकालिएगा इस ब्रैकेट से अंदर से, तो 92 गुने 100 बराबर 150, इस तरह से होगा। अब इसको काटिएगा तो कितना इससे कटेगा जी बच्चों, इस कितना से कटेगा, तो इसको काटिए ना, अरे काटिए ना, वहाँ क्या इसको काटिएगा तो 5 से कटेगा 20 बार में, यही 5 से कटेगा 23 बार में, यही इस किससे कटेगा 4 बार में कट जाएगा, तो 20 चौके 80 रुपया उसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। 80 रुपया क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर आपका बी देता है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना जी बच्चों। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल बोल रहा है कि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची गई है ना, और 120 रुपये में बिका है, तो उसका क्रय मूल्य, तो ये भी आप बना लीजिएगा। 21 भी आप बना लीजिएगा। क्रय मूल्य निकालना है, इसको भी क्रय मूल्य निकालना है आपको, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अभी ना बताएं, हानि वाला, हानि रहेगा तो क्या रहेगा, माइनस कर देंगे, और लाभ रहता तो प्लस कर देते। सेम इसी टाइप का प्रश्न आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे नहीं, है ना। ये एक मशीन 7% की हानि पर 837 में बेची गई, उसका क्रय मूल्य निकालना है। सेम उसी प्रश्न है, उसी टाइप का प्रश्न है। देखिए, प्रश्न को थोड़ा सा अलग रहेगा तब बनाऊंगा, है ना। देखिए, यदि ये सवाल थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आपको अलग दिया है। देखिए क्या कहता है, यदि संतरे रुपये में 10 के भाव से खरीदे गए, खरीद कर 8 के भाव में बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ होगा। अरे प्रतिशत लाभ होगा, तो इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए, बोला कि 10 संतरा है, 10 संतरा 1 रुपया में खरीदा है, 1 रुपया में, है ना, 1 रुपया में खरीदा है। तो 1 संतरा में कितना में खरीदा होगा जी, 1 संतरा कितना में खरीदा होगा, 1/10 रुपया में खरीदा होगा, है ना। अब क्या कर रहा है कि 8 के भाव से बेच दिया। 8 संतरा 1 रुपया में बेचा है, तो 1 रुपया में बेचा है। अरे 8 संतरा 1 रुपया में बेचा है, तो 1 संतरा कितना में बेचेगा बच्चों, 1 संतरा कितना में बेचेगा, 1 संतरा 1/8 रुपया में बेचेगा, है ना। इतना में निकालें हम लोग, विक्रय मूल्य निकालें, आई निकालें, आपका क्रय मूल्य निकालें। बस यही ना है, कुछ किए हैं हम लोग, क्रय मूल्य निकालें। सवाल दिया हुआ था कि 10 संतरा के दाम 1 रुपया, तो 1 संतरा के दाम 1/10, है ना। 10 संतरा के भाव इतना में खरीदा है, उतना में बेचा। 8 संतरा के बेचा 1 रुपया में, तो 1 संतरा बेचा इतना में। अब लाभ हुआ या हानि, है ना। अब लाभ ना पता करना है जी, तो लाभ के होगा, लाभे ना होगा, है ना। कहीं कि अरे 10 को खरीदा तो 8 को दिया, है ना। तो अब कितना होगा, तो घटाएंगे लाभ, तो लाभ बराबर हो गया क्या, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1/8 माइनस 1/10, है ना।
इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 80 के बार में 10 बार में, ये हो जाएगा 8 बार में 8, तो क्या हो जाएगा 2/80, क्या हो गया 2/, आपको 80 आ रहा है, क्या आ गया लाभ आ गया। तो हम लोग लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, लाभ गुने 100, तो लाभ है 2/80, लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है जी, क्रय मूल्य कितना है 1/10, तो ऊपर में ऊपर 1/10, तो ऊपर में जाएगा 10 और नीचे में आएगा 1, इस तरह से होगा, होगा ना, अरे यही होगा ना जी। अब ये होगा, सही तो है, किया गया है ना, तो इसको काटिएगा तो 2 गुने, देखिए 2 गुने 100 गुने तक के 0 हो जाए 2000 हो जाएगा ऊपर में, है ना, और नीचे में क्या 80 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 के बार में कटेगा 8 से 200, है ना, 4 से कटेगा ना, इसको 4 से कटेंगे तो 2 बार में, और 4 से कटेगा ही तो 4 से कटेगा तो 4 5 20, है ना, 50 हो जाएगा, है ना, फिर 2 से कटेगा तो 25 बार में कटेगा, क्या बार में 25%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बस कुछ किए नहीं हैं, बस 10 संतरा के दाम 1 रुपया दे रहा है सवाल के अनुसार, तो 1 संतरा के दाम 1/10, 8 संतरा के दाम 1 रुपया, 1 संतरा के दाम 1/10, ये ना होगा बच्चों, है ना, 1 संतरा इतना में बेचा है, 8 संतरा बेचा है 1 रुपया में, तो 1 संतरा बेचा है 1/8। अब लाभ निकाल दिए, कितना लाभ हुआ जी, 1 संतरा पर इतना लाभ हुआ, है ना, इतना लाभ हुआ, है ना। जब इतना लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है बच्चों, लाभ प्रतिशत निकलता है कैसे, लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1/10, 1/10, तो 1/10 को यहाँ 1/10 लिखिएगा तो 10 ऊपर में ना जाएगा, अरे 1/10 लिखिएगा तो इसको 1/10 यहाँ रहेगा, तो ये पलट के ऊपर में जाएगा, एक नीचे में आएगा। अब क्या करना है, कट, बस कुछ नहीं करना है, काट देना है ना, ये क्या बार में कटेगा, ये 10 ही 8 बार में, है ना, और ये फिर कटेगा 2 से, ये 4 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में, है ना, इस तरह से हम लोग काटे हैं, है ना। तो 25 किसी प्रकार काटिएगा आपको 25 ही आपका आंसर आएगा। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा, ध्यान पूर्वक बनाइएगा, बनेगा ही, है ना। देखिए क्या है अगला सवाल, बोल रहा है कि देखिए वो सेम उसी प्रश्न है, इसको आपको आपके लिए छोड़ा गया है, ये 24 ही जैसा है, 24 ही जैसा है, एक सब प्रश्न को मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि 90 प्रश्न है रहते हैं एक चैप्टर में, 90 प्रश्न रहते हैं बच्चों, बोलिए 90 रहते हैं, सब बनाऊंगा तो कैसे होगा। देखिए 26 और 27 जैसा एक ही जैसा सवाल है, तो एक ही बनाऊंगा, 26 बनाऊंगा चाहे 27, देखिए दोनों एक ही है। बोरा देख लीजिए पहले, बोरा कि रुपये में 5 नारंगी बेचने पर 25% की हानि होती, तो क्रय मूल्य निकालना है, उसमें भी क्रय मूल्य निकालना है। इसमें क्या कर रहा है, रुपये में 5 नारंगी खरीद कर किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। सेम है, सेम उसी सवाल है, इसमें क्या बोल रहा कि किस भाव से, इसमें विक्रय मूल्य निकालना है, उसमें क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, ऊपर वाला में क्रय मूल्य और नीचे वाला में विक्रय मूल्य, सेम प्रश्न है। तो इसको बनाएंगे कैसे बच्चों, बनाएंगे कि किस तरह से, तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है इसमें, सॉरी बेचा जाए कि, इसमें विक्रय मूल्य निकालना है हमको, इस सवाल में हमको विक्रय मूल्य निकालना है। इससे पिछल का सवाल में हमको निकालना था क्या, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं जी, सूत्र जानते हैं, है ना, सूत्र हम लोग जानते ही हैं, है ना, लाभ प्रतिशत, यही ना होगा जी बच्चों, यही होगा सवाल, यही होगा, है ना, सूत्र यही होगा, है ना। हम लोग तब विक्रय मूल्य कितना है जी बच्चों, क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये में 5 नींबू खरीदा है, नारंगी, नींबू नहीं नारंगी, है ना, गुने, कुछ ब्रैकेट नहीं है तो किसका मतलब गुना है ना, ब्रैकेट है मतलब गुना है 100, और 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है जी, लाभ है 25 का, तो 100 और लाभ 100 और प्लस 25, है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, लिख दिए। 1/5 गुने 100/125, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ना हमको। तो इसको तो हम लोग
तो हम लोग, चलिए वाटर भी खत्म है, तो हम लोग इसको के बार में कटेगा जी, 5 से कटेगा ई के बार में 20 बार में, फिर 5 से कटेगा ई के बार में 25 बार में, आई 5 से कटेगा 4 बार में, है ना। 4/25 आंसर आया जी, है ना। तो क्या खोज रहा था, तो 1 रुपये में खरीद कर उसे किस भाव में बेचा जाए, है ना, कि 25% का लाभ हो। सही तो है जी, किस खरीद के उसे किस भाव में बेचा जाए, तो आंसर दे नहीं रहा जी, है ना। 4/25 विक्रय मूल्य 1 रुपये में 5 नींबू 100, है ना। देखिए सूत्र लिख दिए हैं गलत, सूत्र लिख दिए हैं हम लोग गलत, कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है ये ना, विक्रय मूल्य रहेगा तो हम लोग बतलाए थे हम कि विक्रय मूल्य रहेगा तो ऊपर में रहेगा 100 प्लस लाभ या हानि, ऊपर में रहता है, लाभ या हानि ऊपर में रहता है, और क्रय मूल्य रहेगा तो नीचे में रहेगा, ये ना बतलाए थे। विक्रय मूल्य रहेगा तो ऊपर में रहेगा लाभ या हानि, और यही क्रय मूल्य निकालना रहता तो नीचे में रहता। ये फार्मूला के अनुसार इस तरह से होगा, है ना। बस हम लोग यहाँ फार्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये में 5, है ना, 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 25/100, इस तरह से है ना। अब हम लोग 1/5 होगा, और इसको जोड़िएगा तो 125/100, इसको काटिएगा के बार में कटेगा 25 बार में, ई के बार में कटेगा 25 चौके 100, 1/4, 1/4, 1 रुपये में 1 रुपया, है ना, 1 रुपया में वो 4 नारंगी बेचेगा, है ना। सॉरी खरीदे क्रय मूल्य, यहाँ सॉरी विक्रय मूल्य ना निकाले हैं, तो 1 रुपया में 4 नारंगी बेचा है, 1 रुपया में 4 नारंगी बेचा है ना। ये ना किए, कुछ किए हम लोग, कुछ भी नहीं किए। विक्रय मूल्य निकालना तो इस फार्मूला होगा, इससे पिछले अथी में क्या होगी लिख दे रहे थे, इसमें नीचे में लिख दे रहे थे। क्रय मूल्य निकालना रहेगा तब ना नीचे में रहेगा, है ना, लाभ या हानि, और अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो ऊपर में रहेगा लाभ या हानि, हाँ, है ना। लाभ रहता है तो जुटेगा, अगर हानि रहता तो घटता। इस तरह से हम लोग कुछ नहीं किए, मान को पुट करके बना दे। 1 रुपये में 4 नींबू बेचा, है ना। 25% इसको लाभ कमाना है, 1 रुपया में 5 नींबू खरीदा है, तो इसको 1 रुपया में 4 नींबू बेचना पड़ेगा। 1 रुपये में 4 नींबू उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल, कोई रेडियो 15% के लाभ पर 851 में बिकता है, यदि वह 888 रुपया में बिकता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले इसका क्रय मूल्य निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, क्रय मूल्य। क्या निकाल देंगे उसको, क्रय मूल्य। तो हम लोग क्रय मूल्य निकालने के लिए, है ना, तब ना देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए पूरा इतना रुपया लाभ पर बेचा, है ना, 15 कोई क्या कर रहा सवाल कि कोई रेडियो ना 15% के लाभ पर 851 रुपये में बेचा है। अगर वो 851 की जगह पर उतना में बेचेगा कितना प्रतिशत होगा। तो क्रय मूल्य निकालना है हम लोग को, क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य बराबर हम लोग जानते ही बच्चों, क्रय मूल्य निकालना है हम लोग को, तो क्रय मूल्य बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला। क्रय मूल्य रहेगा तो नीचे में लाभ या हानि होगा, अरे नीचे में लाभ या हानि होगा तो नीचे में लाभ हो रहा है ना, नीचे में लाभ लिखेंगे, नीचे में लाभ, हानि का मतलब कि नीचे में लाभ या लाभ प्रतिशत लिखेंगे, है ना जी बच्चों। तो हम लोग तो क्या विक्रय मूल्य कितना है जी बच्चों, विक्रय मूल्य कितना है 851 हाँ, प्लस बोल रहे हैं ब्रैकेट 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ कितना है जी, लाभ है 15, है ना। अब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 851 गुने 100 प्लस 115, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको काटिएगा, के बार में कटेगा जी बच्चों, के बार में कटेगा, ये लगता है कि 1 बार में नहीं, 2 बार में 3 4 5 6 7 नहीं 8 9 लगता है कि हाँ। देखिए तो इसको क्रय मूल्य निकालना था जी, ठीक तो है, क्रय मूल्य निकालना है तो, है ना। इसको काट दे रहे हैं, थोड़ा काट दे रहे हैं, थोड़ा काट देखते हैं, काट दे रहे हैं इसको। देखिए के बार में कटेगा, के बार में कटा 7.4 बार में ही पूरा कट जाएगा। तो 7.4 गुने 100 कितना आ जाएगा जी,
7.4 गुने 100, तो इसमें 2 गौ जीरो बैठेगा, है ना। तो एक अंक के बाद फिर 740 रुपया आ जाएगा। कितना आ गया मेरा? 740 रुपया आ गया मेरा। क्या? क्रयमूल्य आ गया। क्या आ गया? क्रयमूल्य आ गया, है ना। कितना आ गया मेरा? 740 रुपया मेरा क्रयमूल्य आ गया जी बच्चों। तो अब बोल रहा है कि इतना में न बेचना है, इतना में अब नहीं बेचना है। अब कितना में बेचना है? 888 रुपये में बेचता तो कितना प्रतिशत तक के लाभ होता है? तो इसको घटाएंगे तो 8 4 148 रुपया हो गया। 148 रुपये का लाभ होता। इतना न बेच के उतना में बेचेगा तो 148 का लाभ होगा। तो अब इसको प्रतिशत लाभ निकालना है कि कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 740। इसको काटिएगा जी बच्चों, इसको काटिएगा, इसको देखिए ना, 148 गुने 100 बटे में 740 के बार में कटेगा जी? के बार में कटेगा? लगता है कि 5 बार में पूरा कट जाएगा, है ना। देखिए 148 गुने 5, 148 भागा 5 कर दीजिएगा तो कट जाएगा। 148 भागा 5, है ना, सॉरी 740 भागा 5, 740 भागा 5 कीजिएगा तो कट जाएगा। के बार में कटेगा? 5 बार में, 5 बार में कट जाएगा, है ना। इसको कुछ नहीं किए, सिर्फ भाग किए, और इसे 5 से ये 20 बार में कट जाएगा तो 20% हो गया, है ना। 20% इसका मतलब कि फायदा होगा। अगर 15% फायदा हो रहा है 851 में, अगर इतना बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा। हम लोग कुछ किए नहीं बच्चों, कुछ नहीं किए, फार्मूला के अनुसार बैठा दिए और काट छाट दिए, है ना, है ना। अब चलते मान चलिए एक टाइप से वन टाइप, दूसरा टाइप रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। देखिए दूसरा टाइप, अगर ये टाइप अच्छा न लगे तो ये टाइप देख लीजिए। दूसरा टाइप हम लोग लिख सकते हैं कि कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, कि कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है। तो बोल रहा है कि 15% लाभ पर 851 में बेचा, मतलब कि 100 था तो 115% बराबर 851 लिख सकते हैं, ज़्यादा में बेचा, है ना जी। और देखिए इस तरह से बना सकते हैं, अरे अपने आप में 100 होता है तो 15% ज़्यादा है तो 115 बराबर 851, तो 1% बराबर कितना जी बच्चों? 1% बराबर 851 भागा 115, है ना। इस तरह से कर देंगे। अब इसको के बार में कटेगा जी बच्चों? ये के बार में कटेगा, इसको आप के बार में कटिएगा, इसको लगता है 7.4 बार में कट जाएगा, 7.4 बार में कट जाएगा। तो 100% बराबर, क्योंकि यहाँ पर भी देखें कि वही उतने बार में कटा था, है ना जी बच्चों। तो 100% जब 115 बराबर इतना तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? 100 से क्या कर देंगे? गुना। तो क्या आ जाएगा? 740 आ जाएगा। फिर से मेरा क्रयमूल्य आ गया, है ना। क्या आ गया? फिर से मेरा क्या आ गया? क्रयमूल्य आ गया। तो हम लोग को क्या निकालना था? विक्रय मूल्य। तो हम लोग जानते ही हैं कि सॉरी विक्रय मूल्य निकालना था कि अगर ये तो आएंगे आज मेरा यहाँ पर भी आया था, ये बात यहाँ पर भी आया था। इसके बाद फिर से हम लोग ये फार्मूला लगा के बना सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ये फार्मूला लगा के हम लोग बना सकते हैं ना। फिर से आया मेरा, कितना आएगा? 148 रुपया फायदा आएगा। लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, है ना। इस तरह से काट के आपको कितना आया था आंसर? 20% का ऑप्शन आंसर आपको आ गया था, है ना। टाइप 1 से भी बन गया, टाइप 2 से भी बन गया, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। अब अभिनय सर का कहना है कि अगर 2 रास्ता मालूम रहेगा तो एक रास्ता भुला भी जाइएगा तो कोई गम नहीं है, है ना। ये हम लोग का बेस्ट टीचर है जो अभिनय सर हैं, अभिनय मैथ एसएससी का और भी ऑल जो कंपटीशन का हैं, वो बोलते हैं कि बहुत सारे रास्ता मालूम रखना चाहिए कि अगर एक रास्ता भुला भी गए तो दूसरा रास्ता से मैथ बन जाए, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल उनका कहना है कि गम नहीं है, क्या भुला गए थोड़ा सा उनका थी। देखिए ये सवाल क्या कहता है बच्चों, ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कह रहा है जब कोई वस्तु 8% हानि पर बेची गई, हानि पर 736 रुपये में बेची, 8% हानि हुआ ना तो 736 में बिका, है ना। तो बताओ वस्तु कितने में बेची गई जाए कि उसको 15% का लाभ हो।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सवाल को क्या करेंगे जी, 736 रुपये में बेचा है तो 8% की हानि हुई, तो इसका मतलब कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा जी बच्चों, पहले क्रय मूल्य निकाल देंगे तब ना उसको फिर 15% का लाभ पर बेचेंगे, तो क्रय मूल्य निकाल देंगे हम लोग। तो क्रय मूल्य तो आप लोग निकाल दीजिएगा, है ना, क्रय मूल्य निकाल दीजिएगा इस तरह से हम लोग क्रय मूल्य निकाल देंगे, है ना, ये फार्मूला के अनुसार, है ना, फार्मूला के अनुसार ये ब्रैकेट होगा, है ना। इस तरह से हम लोग क्रय मूल्य रहेगा तो नीचे में लाभ या हानि होगा, लाभ हो रहा ना, नहीं हानि हो रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हानि प्रतिशत, ये ना होगा जी बच्चों, ये होगा। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 736, है ना, 100 माइनस हानि कितना है 98% हानि है, तो 100 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 92, कितना आ जाएगा 92, आई ब्रैकेट है तो गुना के रूप में है 92 हो जाएगा। आई इसको कितना 736 के बार में कटेगा जी, के बार में कट रहा है, के बार में आपको कट रहा, देख लीजिए काट के बार में आपको कट रहा, भाग करके देख लीजिएगा के बार में कट रहा बच्चों, 736 को 92 के बार में कटेगा, अरे वो बड़ा से नहीं कट रहा है, मान चलिए कि बड़ा डायरेक्ट नहीं काटेगा तो छोटा छोटा करके काट दीजिएगा, क्या करके काटिएगा छोटा छोटा। अब काटना तो हम सिखाएंगे नहीं बच्चों, काटना आप सिखाएंगे, डायरेक्ट काट लीजिएगा, आप लोग तो काटना तो मालूम ही है होगा। के बार में कटेगा 8 बार में कटेगा, के बार में कटेगा ये 8 बार में पूरी कट जाएगा, तो कितना होगा 8 गुने 100, तो 800 रुपया आपको, 800 रुपया क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य निकाल रहे थे क्रय मूल्य आ गया जी बच्चों, क्रय मूल्य आ गया। अब क्या कर रहा है कि 15% लाभ कमाना है, कितना प्रतिशत लाभ कमाना है 15%, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ विक्रय मूल्य रहेगा तो यहाँ क्रय मूल्य रहेगा, है ना जी बच्चों, क्रय मूल्य रहेगा तो इसको विक्रय मूल्य यहाँ पर रहेगा तो ऊपर में लाभ या हानि होगा, ऊपर में लाभ हो रहा था ऊपर में लाभ लिखेंगे, है ना, लाभ हो रहा था ऊपर में लिखेंगे, बटे में 100, यही फार्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य कितना आया 800, है ना, गुने 100 प्लस लाभ, 100 कितना है जी 100 प्लस लाभ 15% लाभ हो रहा था, इस सब मिला के 115 लिख सकते हैं, 100 प्लस लाभ में 15%, 115 बटे 100। अब इसको काटिएगा छाटिएगा तो कितना बार में कटेगा 1 0 2 0 से 2 0, अब 115 गुने 8 कीजिएगा, 115 गुने 8 कितना आ जाएगा जी 115 गुने 8, तो आपको आ जाएगा 8 45 और 8 4 12 920 आ जाएगा, इसको आ जाएगा 920 आ जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा आपको बच्चों 920 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 115 गुने 8 कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपको 920 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिखा रहा है जी बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ये दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ये दिखा रहा है। बस कुछ किए नहीं, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य इस तरह से निकाल दिए, और क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया, तो इस तरह से का मतलब क्या क्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखे हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, है ना, ब्रैकेट 100 बटे 100 प्लस हानि प्रतिशत, हानि दिया होता है हानि, अगर लाभ दिया तो लाभ प्रतिशत लिख देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। अब बस मान बिठा दिए हैं सबका, और काट मान बिठाए और काट छाट किए ना, तो 800 आया, 800 रुपये मेरा क्रय मूल्य आया, तब विक्रय मूल्य निकालना है क्या कि 15% अभी लाभ होना चाहिए, तो इस तरह से हम लोग 920 लाएँ, क्या लाएँ 920 लाएँ, है ना, तो 920 आपका क्या आ गया विक्रय मूल्य, इसका मतलब कि आ गया, है ना, उसको ये प्रतिशत लाभ कमाना है 15% लाभ कमाना है, तो 920 रुपये में बेचेगा, 800 रुपये का वस्तु 920 रुपये में बेचेगा तो 15% का लाभ होगा उस, है ना। तो ऐसा भी बना सकते हैं, दूसरा टाइप से भी बना सकते हैं, जो पिछल के में आपको टाइप सिखाएं उस टाइप से भी हम लोग बना सकते हैं, है ना, उस टाइप से भी बना सकते हैं। जैसे टाइप नंबर देखिए थोड़ा सा बतला रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग कर लीजिए, टाइप नंबर 2 पूरा 8% की हानि होगा, तो इसका मतलब कि 8% की हानि होगा 92% हो गया, अपने आप में कोई वस्तु 100% रहता तो 92 बराबर 736, 92 बराबर 736, तो 1% बराबर 1% 736 भागा 92, एक के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक वस्तु को निकालना है, एक चीज़ को निकालना हो तो क्या करते हैं आप लोग भाग करते हैं, तो इसको भाग कीजिए, के बार में कटेगा जी बच्चों, के बार में कटा था 5 बार में कट गया था, के बार में 5 बार में कट गया था, है ना, 5 बार में कटा था, 5 बार में नहीं 8 बार में कटा था, 8 बार में यहाँ इस बार में कट गया था, इसमें है ना, तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, तो 800 रुपया क्या आ गया मेरा, क्या निकाल रहे थे
क्रयमूल तक क्रयमूल आ गया। अरे 92% रहा, अरे 8% घटा हुआ था, इसलिए 92% रहा, 736 रुपया हुआ में बेचे। तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर इतना। 100% मतलब कोई वस्तु का अपने आप में कोई वस्तु 100 रहता है ना, तो 100 मतलब कि वो अपने आप में क्या है 100 है, तो इसका मतलब कि उसका क्रय मूल्य है 800 है। कितना है 800, तो अब 800 आ ही गया। और क्या कह रहा है कि 15% लाभ पर, तब मान लीजिए कोई वस्तु अपने आप पर 100, तो 15% से ज़्यादा कमाना चाह रहा है, तो 115 बराबर कितना हो जाएगी जी, तो गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 115 गुने क्या 800, तो कितना आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा 920 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 920, क्या आ जाएगा 920। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक। बोला एक घड़ी 153 रुपये में बेची जाती है और 15% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाएगी 10% लाभ। सेम सवाल ये सवाल आप लोग के लिए छोड़ा गया है, ये सवाल आप लोग के लिए छोड़ा गया है। सेम सवाल समझिए है ना। बोला किसी वस्तु को 880 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 760 रुपये में बेचने पर वह आदमी को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो सबसे पहले किसी वस्तु को 880 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो 10% का लाभ हो रहा है, तो मतलब उसका पहले निकाल दीजिएगा क्रयमूल्य। क्या निकाल दीजिएगा बच्चों, क्रयमूल्य निकाल दीजिएगा, क्रयमूल्य निकल जाएगा। क्रयमूल्य मान चलिए आपको, मान चलो 800 आ जाएगा, जितना भी आएगा, उसको फिर 760 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ होगा या हानि पहले निकालिएगा तब ना क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य बराबर फॉर्मूला तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्रयमूल्य निकाल दीजिएगा। अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत लगा दीजिएगा, है ना। अगर हानि होगा तो हानि प्रतिशत, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है, ये भी आप लोग के लिए क्या है होमवर्क है। 32 में चलते हैं। बोल रहा है कि किसी वस्तु को, देखिए सेम सवाल है, वही 31 भी है। देखिए ये क्या कर, राम ने 10 दर्जन संतरे 640 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, इनमें 20 संतरे सड़ गए, शेष को उसने 40 पैसे प्रति दर्जन दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बतलाएं। अरे क्या कह रहा है कि राम ने 10 दर्जन 6 रुपया 40 पैसा प्रति दर्जन से खरीदा। एक दर्जन के दाम था 6 रुपया 40 पैसा, तो 10 दर्जन खरीदा। 10 दर्जन मतलब 10 से गुना, तो कितना रुपया के हो गया जी, कितना रुपया के 640 रुपया के हो गया, है ना। गुना किए तो इतना आया, 2 अंक के बाद पॉइंट ना बैठेगा, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद 64 रुपया गए, है ना। 64 रुपया क्या किए, कुछ नहीं, गुना तो करना था। एक दर्जन के दाम था 6 रुपया 40 पैसा था, 10 दर्जन के दाम कितना होगा, गुना कर देंगे। 64 पर के जीरो 2 जीरो, है ना। 64 पर 1 और 1 2 जीरो, क्या अंक के बाद पॉइंट था 2 अंक के बाद था, 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो 64 रुपया आ गया क्रयमूल्य। अब हो रहा है कि 64 रुपया तो आ गया क्रयमूल्य आ गया, ये समझिए कि, है ना। देखिए अब आ गया क्रयमूल्य 64 रुपया, तो आपको अब हो रहा है कि ठीक है 10 दर्जन खरीदा था, 10 दर्जन में कितना होगा जी, इसका मतलब कि एक दर्जन में 12 होता, 10 दर्जन में 120 हो गया था। 120 क्या संतरा था ना, इतना संतरा था। अब हो रहा है कि कितना सड़ गया जी, 20 संतरा सड़ गया, तो कितना बच गया, 100 संतरा बच गया। कितना संतरा बच गया बच्चों, 100 संतरा बच गया, उसको 40 पैसे प्रति दर्जन से बेच दिया। 40, इसको 40 से क्या कर दीजिएगा गुना, पॉइंट 40 से, पैसा है तो 40 से, है ना। इस तरह से अब क्या हो जाएगा, 4 पर कितना जीरो, 1 यहाँ 1 और यहाँ 2, सब मिला के कितना जीरो, 3 जीरो, कितना हो जाएगा 3 जीरो, है ना। इस 3 जीरो और क्या अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 2 अंक के बाद 40 रुपया हो गया। क्या हो गया 40 रुपया में बेचा, कितना में बेचा 40 रुपये में बेचा। खरीदा था 64 में, बेचा है 40 में, तो कितना क्या है वो हानि हुआ जी, कितना क्या हानि हुआ, अरे हानि कितना हुआ घटाएगा तब ना पता चलेगा। 64 माइनस 40 घटाएगा 4, 24 रुपया के क्या हो गया हानि गुने 100 बटे में क्रयमूल्य कितना है जी 64 है, कितना है 64 है। हानि गुने 100 बटे
क्रय मूल्य। तो इसको काटिएगा, के बार में कटेगा जी बच्चों, के बार में ये 4 से कटेगी ना, 16 चौके 64, 16 बार में ये 4 बार में 16 से अरे 4 से कटा, 16 बार में 4 से कटेगा ये 25 बार में, है ना। अब क्या होगा जी, 8 से कटेगा 3 बार में, 38 24, 8 दूनी 16, है ना। 25 या 75, 75/2, 75/2 आएगा ना, 25 या 75, 75/2, 75/2 कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, 75/2 कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसमें तो 75/2 नहीं दिखा रहा, ये भी नहीं दिखा रहा, ये भी नहीं दिखा रहा। देखिए 75/2 यही आपका ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होता है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। हम लोग आज 32 प्रश्न तक हल हो चुका है ना। देखिए इसी तरह से ये सवाल आप लोग को, यदि कोई व्यापारी एक घड़ी को 90 रुपये में बेचता है, उसे उतनी हानि होती है जितना कि उसको 100 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए ये सवाल कैसे बनेगा, ऐसा सवाल रहेगा, जितना रुपये में खरीदा है उतना ही में, देखिए ऐसा सवाल रहेगा। फिर से एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, है ना। एक बार आओ सवाल पढ़ लीजिए, एक बार आओ। बोल रहा है कि यदि कोई व्यापारी एक घड़ी का 90 रुपये में बेचता है, एक व्यापारी है ना 90 रुपये में बेचता है, तो उसकी उतनी ही हानि होती है जितना उसको 100 रुपये में बेचने पर लाभ। जितना हानि उतने लाभ रहेगा ना, ऐसा सवाल, जितना हानि उतने लाभ, ऐसा सवाल रहेगा। तो क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और 2 से क्या कर देंगे, आपको भागा कर देंगे, वही में आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। 2 से यदि दोनों को जोड़ दें और 2 से भाग कीजिएगा, के बार में कटेगा जी, के बार में कटेगा 95 बार में कट जाएगा। देखिए 95 गुने 2 कर दीजिएगा ना आपको, तो आ जाएगा 5 10 18 19, है ना, 190 यही आएगा। ऐसा सवाल रहेगा तो क्या करिएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या जितना में खरीदा था जितना में उसको बेचा है ना। एक घड़ी को 90 रुपये में बेचता है उतना, सॉरी ऐसा सवाल रहेगा ना, जितना उसको लाभ हुआ जितना हानि, तो क्या कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, है ना। जो अंक दिया रहा है उसको जोड़ दीजिएगा और 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आपको बन जाएगा, है ना। कुछ किए नहीं, हम लोग आगे चलते हैं सवाल को बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, बुरा इतना रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर एक दुकानदार को 7% की हानि होती है। 7% लाभ कमाने के लिए किस भाव से बेचे, है ना। ऐसा सवाल रहेगा तो क्या बतलाए थे जी बच्चों, ऐसा सवाल रहेगा तो क्या बतलाए थे, आपको किस भाव से बेचे पड़ेगा, है ना। इतना रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचने के एक दुकानदार को हानि होती है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा, क्रय मूल्य निकाल के इसको 7% का विक्रय मूल्य निकाल दीजिएगा। पहले क्रय मूल्य निकालिएगा तो उस मान चलिए कि आएगा क्रय मूल्य जितना भी आएगा, है ना। उसके बाद उसको विक्रय मूल्य निकाल दीजिएगा, है ना। क्रय मूल्य जितना भी आएगा 6 रुपया 7 रुपया जितना भी आएगा उस पर क्या आप उसको फॉर्मूला लगा दीजिएगा विक्रय मूल्य से, बस ये भी सवाल आपका बन जाएगा, है ना। देखिए आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए पर एक व्यक्ति ने 400 रुपया की चीनी खरीदी, इसका 3/4 भाग 10 प्रतिशत की हानि पर बेच दिया, तब शेष को 10% लाभ पर कुल उसे कितना मिला, है ना। बुरा 3/4 भाग उसे 3/4 भाग 10% की हानि हुई और शेष का 10% लाभ हुआ। तो इस ये भी आप लोग देखिए इसको कैसे बनेगा, है ना। 400 रुपया का 3 इतना है ना, 400 रुपया में खरीदा, 3/4 भाग उसे 10% की हानि हुई, तो इसको कितना का होगा जी 100, इसका मतलब 300 है ना, 300 हुआ, इसको ये निकाला और जो बच गया कितना 100 ना बच गया, तो इसमें से 10% के क्या हुआ, हानि हुआ, कितना हुआ हानि, इसका मतलब हानि निकाल दीजिएगा, कितना आ जाएगा 10 से 10 10 से 1 30 हानि हुआ, है ना। इसको कितना हानि हुआ 10% लाभ हुआ, तो इसको निकालिएगा 10% का लाभ, तो आपको कितना आ जाएगा 10 10 10 आएगा लाभ और हानि हो गया कितना
30 और लाभ हो गया 10। तो क्या कह रहा है जी, कुल उसे मिला, कुल उसे क्या मिला, तो कुल इसे कितना मिला, तो आपको ई हुआ कितना, ई क्या था जी, ई हानि था ना जी, आई हुआ लाभ, ई हुआ लाभ, तो लाभ हुआ तो इसका मतलब हानि ज़्यादा हो गया, 20 की हानि हो गया है ना, 20 की हानि, तो हानि गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है जी बच्चों, क्रय मूल्य 400, कितना है 400 है ना। अब इसको कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में, 5% की क्या हो गया हानि, 5% की हानि। ऑप्शन नंबर आपका 35 का ए होता है करेक्ट है ना। आज का ये लास्ट सवाल था, अगले दिन अगले वीडियो में बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।